दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा थोड़ा यूनिक है, इंडिया वर्सेस अमेरिका। बहुत लोग सुनते हैं अमेरिका बहुत ही विकसित कंट्री है, ठीक है, चलो ठीक है, नो डाउट डेवलप्ड तो है, लेकिन भाई आज हम बात करेंगे इंडिया और अमेरिका के बीच में जो मेजर मेजर डिफरेंसेस है। देखो, इंडिया में एवरेज इनकम लोगों की कितनी है? महीने के 25,000 से लेके 40,000 एवरेज, इतना बंदा कमाता है। अमेरिका में कमाता है भाई $4500 से लेके $6000, मतलब महीने का वो बंदा अर्न करता है। मैं आपको बताता हूँ, 4500 मतलब महीने का कमाता है बंदा $3,96,000 से लेके, ठीक है, $6000 तक, 5.5 लाख तक, ठीक है। ये बोलते हुए तो थोड़ा मेरे को गुस्सा भी आ रहा है कि यार हमारा कंट्री कब इस लेवल पे पहुंचेगा, ठीक है। जितना इंडिया में लोग साल में कमाते हैं उतना वहाँ पर लोग महीने में कमाते हैं। लेकिन भाई मैं आपको सच बताऊं कि इंडिया में बहुत बंदे ऐसे भी हैं जो बहुत कमाते हैं, लेकिन एवरेज ये है, ठीक है। बाकी जो सच्चाई है मैं तो वही बोल रहा हूँ, जो गलत है लगे तो कमेंट कर देना। कॉस्ट ऑफ लिविंग, लेकिन इंडिया में भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होती है, बेसिक नीड सस्ती होती हैं, लेकिन वहाँ पर 5 गुना से लेकर 10 गुना तक बेसिक वो होते हैं, खर्चे होते हैं, ठीक है। अगर इंडिया में बात कर लीजिए हाउस रेंट की 10,000 से 20,000, ये भी ज़्यादा बोल दिया भाई, 3,000 से 20,000 के बीच में होता है। और अमेरिका में बात कर ली जाए तो भाई 1.5 लाख से 2 लाख पर मंथ रेंट ही जाता है। तो अगर बंदा महीने का, सोचने वाली बात है, अगर बंदा अमेरिका में महीने का कमा रहा है मान लो 3.5 लाख, तो 2 लाख तो उसका रेंट जा रहा है, बचा कितना? 1.5 लाख, ठीक है। तो इंडिया में अगर बंदा 40,000 कमा रहा है और अगर 5,000 भी रेंट दे रहा है तो बचा कितना? 35,000, ठीक है। फ़र्क ही ये। अगर ग्रॉसरीज एंड फूड की बात कर ली जाए तो इंडिया में है 5,000 से 10,000 और वहाँ है 35,000 से 70,000। इंडिया में मोटा मोटा 7-8 हज़ार का राशन आ जाता है महीने का, नॉर्मल फैमिली का, ठीक है। अमेरिका में आता है 35 से 70, मतलब मोटा मोटा 50,000। अब मान लो कोई बंदा अमेरिका में 3.5 लाख कमा रहा है, 2 लाख उसका रेंट का गया, 50,000 उसका ग्रोसरी का गया, 2.5 लाख गया, बचा कितना? 1 लाख। और इंडिया वाले के पास अभी कितना बचा है? 40 में से 35 में से 8 कर, उसके पास बचा 27,000। अच्छा, इंडिया में फ्यूल का प्राइस है 95 से 110 के बीच में, वहाँ है 80 से 90 के बीच में, ठीक है। लेकिन वहाँ पर टैक्स बहुत है कार्स पे, ठीक है। अच्छा, इंडिया में टैक्स रेट की स्लैब क्या है? 5% से लेके 20% और वहाँ 10% से लेके 35%। इन्फ्लेशन कितनी है वहाँ पर? महंगाई कितने परसेंट से ग्रो हो रही है? यहाँ है 5%, वहाँ है 3%। बैंक पे एफडी इंटरेस्ट रेट यहाँ पर कितना है? 6% से लेके 7.5% और वहाँ पर 1-2%, क्योंकि वो डेवलप हो चुकी है कंट्री। जो कंट्री जितनी डेवलप होती है वहाँ उतने इंटरेस्ट रेट कम होते हैं बैंक एफडी पे। स्टॉक मार्केट के रिटर्न बात कर ली जाए तो 12 से 15% है, ठीक है, निफ्टी 50 सेंसेक्स के और 10 साल के, और लेकिन उनके हैं 7 से 10%। तो स्टॉक मार्केट वाइज तो इंडिया ही अच्छा है क्योंकि ग्रोथ ज़्यादा है। यार अमेरिकन इन्वेस्टर इंडियन मार्केट में पैसा लगाते हैं जितने भी ज़्यादा बड़े बड़े। रियल एस्टेट की बात कर लीजिए 8 से 12% है, 8 से 12%। और उधर की कितनी है? 3 से 5%। इधर भी अमेरिका हमसे पीछे हैं। एजुकेशन का कॉस्ट है यहाँ पर 1 लाख से 10 लाख, वहाँ है 30 लाख से 60 लाख, यहाँ भी हम सस्ते में निपट जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ 5,000 से 25,000, वहाँ है पर ईयर, वहाँ है 3 लाख से 8 लाख। तो क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट यहाँ 30 से 42%, वहाँ 15 से 25%, वहाँ लोन पे इंटरेस्ट रेट कम है, बस ये फ़ायदा, ठीक है। लोन लेके तभी बंदे वहाँ पर अमीर बनते हैं। सेविंग की रेट बात कर लीजिए, यहाँ 20 से 30% बचा सकते हो आप इनकम का, वहाँ 5 से 10%। फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया में कम है, वहाँ ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ लोगों को पता ही नहीं, इसीलिए तो हमने चैनल बनाया कि लोगों को यार पता चले कि इन्वेस्टमेंट की पावर क्या होती है। अपना पैसा इन्वेस्ट करो स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, जितना कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन यहाँ एफडी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, गोल्ड, क्रिप्टो। वहाँ आप स्टॉक्स में, ईटीएफ्स में, बॉन्ड्स में, रियल एस्टेट में, वहाँ रियल एस्टेट ज़्यादा चलता है,
यहाँ रिटायरमेंट सिस्टम क्या है, नेशनल पेंशन स्कीम, ईपीएफ, पर्सनल सेविंग। वहाँ पर क्या है, आईआरए, सोशल सिक्योरिटी, 401k। ठीक है। करेंसी स्ट्रेंथ, एक यूएस डॉलर 83 रुपीज़ के बराबर है। ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, इनकी करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है अमेरिका की। ठीक है। समरी बात करें तो इंडिया में यार ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है। अमेरिका में स्टेबिलिटी है। ठीक है। सिस्टम स्ट्रॉन्ग है लेकिन, और यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा है, इंडिया में वहाँ रिटर्न कम है। यूएसए में इनकम हाई है लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा है। अगर मान लो कोई 3.5 लाख रुपए कमा रहा है, 2 लाख तो रेंट जा रहा है उसका। ठीक है। 2 लाख रेंट जा रहा है, उसके बाद 3.5 लाख में से 2 लाख रेंट चला गया, उसके बाद बचा कितना है, 1.5 लाख, 50,000 ग्रोसरी पे चला गया। ठीक है। चलो 20,000 मान लेते कपड़ों का, 70,000, तो 2,70,000 ये गया, बचा कितना, 270 और 350, 80,000 मान लो उसको घूमने जाना है। ठीक है। 10,000 15,000 तो वैसे खर्चा, 20 मान के चलते हैं, बचता कितना उनके पास एट दी एंड, उनके पास हाथ में 40-50,000 बचता है। कोई होगा जो लाख बचा लेता, उनको ही वो तरक्की समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। इंडिया में रहो इतना, इंडिया में क्यों कोई अर्न नहीं कर सकता, कर सकता है इंडिया में भाई। मैं तुमको बोलता हूँ मेरे को एक लैपटॉप दे दो, ठीक है, और मेरे को 2 साल दे दो, सिर्फ 2 साल लैपटॉप और एक फ़ोन। मैं भाई इंडिया में पर मंथ बता रहा हूँ, पर मंथ मैं 10 लाख भी अर्न कर सकता हूँ 2 साल बाद। इतना मेरे को अपने आप पे दम, मतलब है, विश्वास है अपने मेरे अंदर। ठीक है। और मैं कर दूंगा 10 लाख पर मंथ। वो करना बस मेरे बंदे को ये पता होना चाहिए टैक्सेशन कैसे होती है, वो सीए हायर कर ले। ठीक है। सब पॉसिबल है, जिनके अंदर दम नहीं होता ना वही बोलते हैं इंडिया कुछ नहीं है, इंडिया में कुछ नहीं, बाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं, इंडिया बेकार। अरे भाई कभी मेहनत की है तुम लोगों ने? किसी ने यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं देके दिखा, सीजीएल यूपीएससी कुछ नहीं देके दिखा। बकवास करते हैं या था कि इंडिया में कुछ नहीं है। जो बकवास करते हैं वो बकवास करते ही रह जाएंगे और इंडिया काफ़ी आगे निकल जाएगा। और ठीक है। मेरे तो भाई, मैं तो कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, हाँ घूमने फिरने के लिए बाहर चला जाऊँगा, लेकिन कभी ज़िंदगी में काम करने के लिए ना बाहर की कंट्री में नहीं जाऊँगा, चाहे साला बहन जो कुछ भी हो जाए। मजाक से हट के, गाली के लिए माफ़ी, लेकिन मेरे को यार गुस्सा आता है जब लोग यहाँ इंडिया छोड़ के, पंजाब छोड़ के बाहर जाते हैं। गलत बात है यार। ठीक है। देखो देखी ये जा रहा है, वो जा रहा है, हम भी जाएंगे, कुछ नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है। उनसे तुम आज 1 लाख की हेल्प मांग लो, वो देगा नहीं। यहाँ तुम किसी व्यापारी से 50,000 मांग लो, अगर तुम्हारा अच्छा दोस्त है वो तुम्हारी हेल्प कर देगा, ये चीज़ है। ठीक है। यहाँ तुम बोलोगे भाई मैंने तुम्हारे घर आना है, ठीक है, बंदा बोलेगा चलो चाय पानी नाश्ता। वहाँ तुम बाहर जाके देखो किसी के घर, कोई 1 महीना रखेगा, उसकी ज़्यादा रखता नहीं, बोलता जाओ अपना काम करो। समझ रहे हो? वहाँ रिश्ते नहीं है। ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।